मलिक बुस्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, ये बताइएगा बजट पर ओवरऑल कैसा रहा ये बजट, और ताजिर इस वक्त क्या सोच रहे हैं और मार्केट में सेंटिमेंट क्या है बजट के बारे में? देखो, सबको लॉलीपॉप तो दिया है, ऐसी कोई बात नहीं कि सबको मफाद का ख्याल रखा है। जितना इनकी जेब में था इतने ही दे सकते हैं हम। फाइनेंस मिनिस्टर साहब बार बार यही कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ होगा तो हम देंगे। लोन लेके ही हम दे रहे हैं, तो लोन ठीक। ज्यादा अपने ऊपर लादने की बजाय हम इतना दे रहे हैं कि कम से कम सर्वाइव कर सकते हैं। सबसे अच्छी जो बात हुई है इस दफा, जो रिलीफ देने की वजह बनी है, वो इंटरेस्ट रेट है। क्योंकि 22% से आपका आ गया 11%। तो अल्लाह का 11 शुक्र पे है, आ गया। 100% आप जी। बिल्कुल 9,770 थे पिछले साल, और अभी 8,200 1,500 लोग जो बचे हैं वही उन्होंने बांटने थे, वो उन्होंने बांट दिए। क्योंकि जहां जहां था सबसे खिलाफ तवक्को जो हुआ है वो तो प्रॉपर्टी वालों का हुआ है, जिसमें इतनी उम्मीद नहीं थी। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तनख्वाहदार तबके को भी काफी नवाजा गया है। और वो एकदम मतलब 10% वो भी अगर गिराव नहीं करते थे शायद इतना न किया जाता। उनके गिराव ने काम कर दिखाया है। बहरहाल हुकूमत अपनी तरफ से पूरी कोशिश, हालात देखने चाहिए ना, हालात कितने क्राइसिस से गुजरा है पाकिस्तान। दहशतगर्दी का नासूर जो पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान के गले पड़ा हुआ है, उसके बाद इंडिया ने जंग सही। मुसल्लत की। और पाकिस्तान ने फौज ने, जो मैं समझता हूँ एक बड़ी अच्छी बात हुई है, जो दिफाई बजट पेश किए गए 2550 का, उसका उन लोगों ने भी वेलकम किया जो हमेशा उस पर तनकीद करते थे कि दिफाई बजट जो है फौज का बजट है। आज वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सलामती पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए, हम वेलकम करते हैं। तो ये सबसे, और इसमें समझो जंग ने, ठीक। पाकिस्तान ने मुकाबला भी किया लेकिन वो पूरी वो कौम तो को वो मुतहद्दिद तो कर दिया। मलिक बुस्तान साहब, वो तो हालात ऐसे हैं कि वो तो एक लाजमी डिसीजन लेना था। मुझे ये बताइएगा कि मार्केट में जो सेंटिमेंट है, ऑब्वियसली रुपए उसी से स्ट्रेंथन होता है, जो एतमाद आता है। इस वक्त रुपए की क्या पोजीशन है, और आप आइंदा 3 से 6 माह कहां देख रहे हैं पाकिस्तानी रुपए को? देखो जी, मैं समझता हूँ रुपया हमारा बड़ा अभी भी अंडर वैल्यू है। मैं समझो और स्टेबल हो सकता है बशर्ते कि स्टेट बैंक खरीदारी बंद करे। स्टेट बैंक की जो फॉरेन रिजर्व बढ़ाने के लिए, 16 अच्छा, अरब डॉलर पूरा और करने के स्टेबल लिए। हो सकता है, आप ये कह रहे हैं? जी जी, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इस वक्त स्टेट बैंक आज खरीदारी बंद यानी करे तो रुपए आज ही डॉलर का मजीद रेट गिर। अप्रिशिएट हो सक ठीक। जी। बिल्कुल हो सकता है, होएगा भी, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा सोर्स है। सप्लाई देखो, देखिए कितनी आपके पास सप्लाई कितनी है। 8 अरब डॉलर हमारे और सिर्फ जी। पाकिस्तानी माना तनख्वाह कमाते हैं। 4 अरब डॉलर बेचते हैं। 4 अरब जो है वो अगर पाकिस्तान में आता है तो वो उसको हमने टारगेट करना है, ना कि IMF को और वर्ल्ड बैंक को और एशिया तरक्याती बैंक को और बाकी बैंकों को। अगर हमारा इतना बड़ा सोर्स हमारे घर में मौजूद, घर की मुर्गी कहते हैं दाल बराबर, तो हमें उसको लेना है। और इसी तरह जी। अपने रेवेन्यू जो गवर्नमेंट के खर्चात हैं उनको कम करना है। तभी बजट के देखो, आपने सूद का कम होगा, 1500 अरब आपने बचा लिए। अब आपने बराज का जो था 39 अरब से 58 अरब ले गए, तो आपने कहाँ से बचत की है भाई? आपने तो बढ़ा दिया। ये तो शैतान की आंख की तरह बढ़ते ही जा रहा है। मराज तबका याफ्ता जो था 17 अरब था, अब 21 अरब डॉलर हो गए। तो उनको भी तो आप कुछ कंट्रोल करें ना, तो आपके पास बहुत बचतें हो सकती हैं। अगर इनकम नहीं बढ़ा सके तो बचत तो बढ़ा सकते हैं, बचत कम करके बचत बढ़ा सकते हैं, और अपना खसारा कम कर सकते हैं। जो गैर जरूरी मराहत हैं उनको वापस ले लें, तो पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की करेगा? बहुत पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़े सोर्स दिए हैं। कौन सा ऐसी मादनियात है जो पाकिस्तान में नहीं है? हीरा ले लें, डायमंड ले लें, सोना ले लें, चांदी ले लें, सिक्के, जो भी है हर चीज अल्लाह ने नवाजा है। मैं समझता हूं पाकिस्तान में अल्लाह की नवाजने की कोई कमी नहीं है, हमारी मैनेजमेंट की कमी है। हम अगर इसमें काबू पा लें, करप्शन को खत्म करें, करप्शन का नसूर खत्म करें, तो पाकिस्तान में रातों रात दुगनी तरक्की करेगा।